हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं मोशन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था कि मोशन क्या होते हैं, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, मोशन के टाइप्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। ठीक है। और लास्ट में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। जिस किसी ने भी वो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, उसको देख कर आए फटाफट, फिर आप इस लेक्चर को शुरू करें। ठीक है। और जिसने देखा है बी विथ मी। आज हम लोग देखने वाले हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्चुअल में, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। हाँ, ये स्केलर और वेक्टर के एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन एक्चुअल में आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि है क्या, स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है एंड एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है। तो स्पीड में भी इंस्टेंटेनियस और एवरेज, यस, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यस, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाएं कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग लगाएं आप सब लोग, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जो टोटल पाथ कवर करती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या मतलब, सपोज ये बॉडी ए है, ये यहाँ से जाती है 2 किलोमीटर इस बी पॉइंट पे, उसके बाद ये आती है 1 किलोमीटर इस सी पॉइंट पर, उसके बाद ये यहाँ जाती है 2 किलोमीटर इस डी पॉइंट पर। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस कितना है या डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे, टोटल पाथ को ऐड कर देंगे। 2 + 1 + 2, योर आंसर इज 5 किलोमीटर। मतलब अगर इस बॉडी को ए से डी जाना था तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 + 1 + 2, सिंपल, 2 + 1 + 2। ठीक है। ध्यान दिया गया यहाँ पे कि यहाँ डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। कैसे सर? जैसे ये ए से बी गया तो हमने यहाँ पे 2 लिया, ये बी से सी देखो अब नीचे की तरफ आ रहा है, और अब की बार सी से डी जा रहा है, तब भी हमने यहाँ पे 2 लिया। मतलब ये राइट जाए, नीचे जाए, लेफ्ट जाए, हम वैल्यू को पॉजिटिव ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की डायरेक्शन की कोई बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जा रहा है कितना, लेकिन किस डायरेक्शन में, क्या हम उसको कंसिडर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो यही है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड। हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, बस इसकी वैल्यू कितनी है उसको उठा के हम ऐड कर देंगे। ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ठीक है। मीटर, इसे हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, मीटर, मीटर। ठीक है, हम इसे एम से डिनोट करते हैं। अब हम बात करें कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट या बॉडी, आपकी बॉडी या आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सर क्या मतलब है? इसी डायग्राम को मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ। ये ए पे था, फिर यहाँ ये 2 किलोमीटर गया बी पे, और फिर इस तरह से आया सी पे 1 किलोमीटर ट्रेवल करके, और फिर यहाँ इस तरह से आया
डी पर 2 किलोमीटर ट्रैवल करके, ठीक है, उसी डिस्टेंस, उसी चीज़ को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए ए से डी। तो जब ए से डी जाना है तो ए से डी का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? क्या मैं ये मार्क करूं तो सही होगा? सर सबसे छोटा ये, देखिए मैं मानता हूं वो ए से बी से सी से डी ही गया, लेकिन ए से डी के बीच का डिस्टेंस क्या है? अगर इसे ए से डी ही जाना था तो ये सबसे छोटा रास्ता कौन सा यूज कर सकता है? तो मेक श्योर दैट इज ए डी। मे बी मानता हूं ए डी जो था 3 किलोमीटर था। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो योर आंसर इज 3 किलोमीटर, क्योंकि ये नहीं देखता कि ये कहाँ से होकर आया है, सिर्फ ये देखता है कि इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है ना। आप डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड लिख सकते हैं, या आप एक और चीज लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। इसको नोट करें, अभी इस पे हम और बातें करेंगे। इसको नोट करें पॉज करके, ओके। इस पे हम और बात करते हैं कि सर ठीक है, टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ये एक पूल है, ठीक, स्विमिंग पूल। कितना बड़ा स्विमिंग पूल है ये मान लीजिए 20 मीटर का स्विमिंग पूल है, ठीक है। एक कोई भी स्विमर यहां से जंप करता है, अचाक जाता है, इस एंड को टच करता है और वापस लौटकर अपनी ही पोजीशन पे आ जाता है। मतलब ये गया, इस पॉइंट को छुआ और तैर के वापस आ गया। मतलब ये ए से बी गया और वापस बी से ए आ गया। 20 मीटर गया और 20 मीटर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया? बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गया कि ये स्विमर था, ये 20 मीटर गया, 20 मीटर वापस आ गया, ए पे वापस आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखो यहाँ पे आपको फीलिंग आएगी, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये राइट साइड गया 20 मीटर और फिर लेफ्ट में आया 20 मीटर, तो कुल मिला के मेरे हिसाब से इसने 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। बिल्कुल सही। जबकि अगर मैं कहूँ इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सुनिए बात ध्यान से, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो ये राइट साइड गया 20 और ये लेफ्ट साइड आया 20, तो उस 20 को हम करेंगे माइनस। ये क्या हो गया सर? ये क्या हो गया? देखिए भाई, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है। कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो, सॉरी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो जिसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस हो, आप किसी एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानते हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को आपको माइनस मानना पड़ेगा। सर हम पॉजिटिव राइट वाले को लें या लेफ्ट वाले को, जिसको चाहो ले लो, लेकिन मेक श्योर कि जिस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान रहे हो वो उसका अपोजिट वाला नेगेटिव हो। मतलब अगर आप ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे वाले को नेगेटिव लो, अगर आप राइट साइड को पॉजिटिव ले रहे हो तो लेफ्ट को नेगेटिव लो, लेफ्ट को पॉजिटिव ले रहे हो तो राइट को नेगेटिव। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। यही फर्क यहाँ पे दिख रहा है कि राइट साइड गया तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड आया तो नेगेटिव। तो सर इसका आंसर तो 0 आ गया। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का डिस्प्लेसमेंट 0 है। आप वैसे भी देख लो, इनिशियल और फाइनल के बीच का क्या डिस्टेंस है, ये ए पे था गया और वापस ए पे ही आ गया, तो ए से ए का क्या डिस्टेंस हुआ? 0। ए से ए का शॉर्टेस्ट रास्ता क्या हुआ? कुछ नहीं, ए पे था, ए पे ही तो खड़ा होगा भाई। भले ही पूरी दुनिया घूम के आ गया, भले ही ये गया वापस आ गया यहाँ, तो अगर मैं ए से
ए का डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो 0 आंसर होगा, और ए से ए का डिस्टेंस पूछूं इस क्वेश्चन में तो आंसर होगा 40। आई थिंक फीलिंग आ गई होगी, ठीक है। हाँ, अब इसमें कुछ बातें और हैं, इसको थोड़ा नोट डाउन करना चाहें तो कर लें आप। ओके, इसमें कुछ बातें और हैं। बातें ये हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 होता है। तो 0 का, अरे भाई ये यहाँ पे खड़ा है, आगे ही ना बढ़े। सर आगे नहीं बढ़ेगा तो पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो मोशन नहीं होगा तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, 0 डिस्टेंस को इस चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है, लेकिन 0 डिस्टेंस होता तो है ना। बात समझो, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन ही नहीं बदल रही तो मोशन नहीं हो रहा। जब मोशन नहीं हो रहा तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्यों? इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं है वो, है ना। तो 0 डिस्टेंस होता है, लेकिन 0 डिस्टेंस हमारे इस चैप्टर का पार्ट है नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको पॉजिटिव डिस्टेंस पता होना चाहिए। हर डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, हर डिस्टेंस। आप कहीं भी जाएं, आप कुछ डिस्टेंस तो कवर करेंगे, आप सबको प्लस कर लेंगे सीधा सीधा, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन क्या, हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर है, डिस्टेंस तो स्केलर है, बिल्कुल सही। अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। सर ये बताइए, इसका एग्जांपल समझो। ये एक बॉडी थी ए और ये गई बी पे, ठीक है। कितना ट्रेवल करके, सपोज 5 किलोमीटर। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए आप। सर डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस, तो वो 5 है, तो 5 खत्म। अब ये वापस थोड़ी ना आ रहा है कि इसे मैं माइनस मानूं, ये तो सिर्फ गया ना, खत्म काम। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ गया, देखिए ये वैल्यू प्लस की 5 पॉजिटिव है। अब समझिए, अब अगर ये बी के बाद वापस आता और वापस ए पे आ जाता, तो जैसे अभी यहाँ पे हुआ कि भाई ये ए पे गया और वापस ए पे ही आ गया, तो क्या होगा सर, +5 -5 आंसर 0, जो कि अभी आप देख चुके हो। हाँ सर, पॉजिटिव भी हो गया, 0 भी हो गया। नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव भी समझ लीजिए। मान लो ये बी से जाकर सी पे आ गया, ये ए से बी गया 5 और बी से सी चला आया 6, बी से सी चला आया 6। तो सर 5 अगर मैं प्लस ले रहा हूं तो मुझे 6 नेगेटिव लेना पड़ेगा, आपका आंसर -1। तो देखो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो बिल्कुल ध्यान दें कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात क्यों की जा रही, क्योंकि ये वेक्टर है, और एक खास बात बताएं आपको, हाँ सुन लीजिए। अगर आपको स्केलर और वेक्टर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे देखिए कि अगर मैं किसी चीज़ का डायरेक्शन बदल के सोचूं तो अगर उसमें प्लस माइनस की इम्पोर्टेंस नहीं है तो वो स्केलर है, और अगर प्लस माइनस की इम्पोर्टेंस है तो वो वेक्टर है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं, ये मिटा रहा हूँ, हाँ एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए बेटा, ये एक बॉक्स था, ठीक है। इस बॉक्स पे आप यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की यूनिट है, और आपका फ्रेंड यहाँ से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। इस बॉक्स पे नेट फोर्स कितना आएगा, टोटल फोर्स? सर टोटल फोर्स ये इधर जा रहा है राइट साइड प्लस का 5, ये इधर आ रहा है माइनस का 5, 0। और क्या ये बात सही है? अगर इस बॉक्स पे दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगेगा, आप इधर से धक्का रहे हो, आपका फ्रेंड उधर से धक्का रहा है, क्या इस बॉक्स पे कोई फोर्स आएगा? ये बॉक्स कहीं अपनी जगह से हिलेगा? बिल्कुल नहीं हिलेगा, जिंदगी भर नहीं हिलेगा। अरे तुम 5 किया, तुम इसको 50 कर लो। ऐसा कैसा 50 सर? हाँ ऐसे कर लो, 50 लो, 50 कर लो, 50 कर लो, तब भी 0। अरे 50 छोड़ो यार, 500 5000 कर लो,
तभी इस पे कोई नेट फोर्स नहीं आएगा, जीरो नेट फोर्स। इस डब्बे को कोई हिला नहीं सकता इस तरीके का फोर्स लगा के। क्यों नहीं हिला सकता? क्या फोर्स नहीं है? है, फोर्स है, लेकिन राइट और लेफ्ट साइड वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जा रहा है। ये वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे राइट को प्लस माना तो लेफ्ट को नेगेटिव। तो बात समझ में आ रही है? अगर किसी दो चीज़ों को का डायरेक्शन बदलने पे आप प्लस और माइनस सोच रहे हो, प्लस और माइनस अगर आप सोच रहे हो तो वो वेक्टर है। और अगर आपको प्लस और माइनस की सोच, प्लस और माइनस हमें यूज ही नहीं हो रहा उसमें, तो वो है स्केलर। तो डिस्कस करते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्पीड। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पीड। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज स्पीड, तो स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं कितने वक्त में, ये है आपकी स्पीड। ठीक है, एग्जांपल लें अगर हम, तो अगर मैंने कहा कि भाई आप 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं इन 2 आवर्स, सपोज आप 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं इन 2 आवर्स, तो व्हाट इज योर स्पीड? तो सिंपल सा आप डिस्टेंस ऊपर रखेंगे और टाइम को नीचे रखेंगे, 2 से कट करेंगे, योर आंसर इज 20। यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की यूनिट ऊपर रखेंगे और टाइम की यूनिट नीचे रखेंगे, तो 20 किलोमीटर पर आवर। देखो ऐसे आवर के ऊपर ऐसा माइनस लगा हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये पावर 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी, है ना। ये इस तरीके से लिखा हो या इस तरीके से लिखा हो, बात एक ही है। इसका मतलब है 20 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाना, तभी तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर जाओगे, तभी तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर जाओगे। ठीक है, तो ये है आपकी स्पीड। स्पीड की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड है मीटर पर सेकंड, या तो सेकंड को नीचे लिखो, या इसको लिखने का एक और तरीका है मीटर ऐसे सेकंड के ऊपर -1 लगा दो, क्योंकि ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, है ना, इसमें डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्वांटिटी, ठीक है। तो स्पीड क्या है? स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस ऊपर रखिए, टाइम नीचे रखिए, यूनिट है मीटर पर सेकंड और एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है सर, समझ गए स्पीड। अब अगर मैं बात करूं, एक टेबल बनाता हूं मैं, इससे समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कि ये एक टेबल बना रहा हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम का, डिस्टेंस और टाइम का। ठीक है, मान लीजिए कि 4 किलोमीटर ये ट्रेवल करके गया 2 आवर्स में। ठीक है, चलिए इसको 40 कर लेते हैं। फिर ये अगले 30 किलोमीटर ट्रेवल करके गया 3 आवर्स में। फिर ये अगला 40 किलोमीटर ट्रेवल करके गया 4 आवर्स में। ठीक है, ये कोई बॉडी थी, ये पहले निकली यहाँ ए पे, इस ए से बी पे गई, 40 किलोमीटर ट्रेवल करा होगा इसने, और इसने कितना टाइम लगाया? 2 आवर्स। अब इस ये बी से ये सी पे पहुंची, और बी से सी का डिस्टेंस था 30 किलोमीटर, और इसने यहाँ पे 3 आवर्स का टाइम दिया। और फिर सी से ये पहुंची डी पर, जो कि डिस्टेंस था 40 किलोमीटर और टाइम इसको लगा 4 आवर्स। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो जो वर्ड इंस्टेंटेनियस होता है, इस वर्ड का मतलब होता है एट पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर टाइम, किसी फिक्स टाइम में।
ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी फिक्स टाइम में। जैसे भाई ये यहाँ से जा रहा है तो देखो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे इसकी स्पीड है 40/2, जिसको हम लिखेंगे 20, है ना, 20 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं यहाँ पे स्पीड पूछूं तो सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 3 से कट कर लेंगे 10, है ना, 2 से कट कर लेंगे 20, तो 10 किलोमीटर पर आवर। फिर अगर यहाँ पे आऊँ, चलो मान लो इसको 80 कर दूँ, मैं 80 कर दूँ थोड़ा सा चेंज करने के लिए, तो 80/4, ठीक है, 80/4, या चलो इसको भी चेंज करूँ मैं इसको कर दूँ, चलो 4 ही रहने दो, ठीक है। तो 4 1 4, 4 2 80, तो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब यहाँ पे S1 S2 S3 देखिए बदल रहे हैं, और होता ही यही है। नॉर्मली आप अगर कहीं जाते हैं तो आप अपनी स्पीड तो बदलते ही है ना, लेकिन आपसे अगर बोला जाए कि भाई इतने देर के बाद आपकी क्या स्पीड थी, जैसे मान लीजिए आप निकले और आपकी घड़ी चल रही है ना, कि आप निकले घर से 10 बजे और आप 12 बजे आप दोपहर में कहीं पहुँचे। आप 10 बजे चले, यहाँ से कितने बजे चले, 10 बजे चले, है ना, सुबह 10 बजे, 2 घंटे ये 12 बज गए, 3 बज गए और ये 4 बज गए, और शाम को 4 बजे आप यहाँ पहुँचे। बात समझ में आ रही? यही होगा ना, 10 बजे अगर आप चलेंगे तो ये 2 घंटे हो गए 12, ये 3 घंटे हो गए 3, ये 4 घंटे हो गए आपके, फिर गड़बड़ हो गई क्या, 10 से 2 12, 12 से 3 घंटे, 3 से 4 7 घंटे। हाँ सर गड़बड़ तो हो गई, शाम को 7 बजे आप पहुँचे यहाँ, ठीक है। तो मैं अगर कहूँ कि आप अपनी घड़ी देखते जाएं और मैं कह रहा हूँ कि 12:05 पे क्या स्पीड है आपकी, समझ रहे हो? 12:05, 12:06 नहीं, 12:04 नहीं, 12:05 पे आपकी स्पीड क्या है? आपकी स्पीड तो बदल रही है। हो सकता है, देखो ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस लिया, हो सकता है बीच में भी बदल रही हो, बीच में बदल रही, लगातार आपकी स्पीड बदलती हुई जा रही, तेज चला रहे हो, भीड़ आ गई, स्लो कर लिया आपने, है ना। हो सकता है आपके सामने कोई आ जाए तो ब्रेक मार के रोक भी दो, हो सकता है बिल्कुल खुला रोड है तो बढ़िया चल रहे हो आप, तो ड्यूरेशन में स्पीड बदल रही है। लेकिन आपसे अगर कोई बोले कि एग्जैक्ट इसी टाइम पे आप अपनी स्पीड बताइए, एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख लो बस, dx/dt, dx/dt। अब इसके बारे में बात होगी आपके 11th क्लास में, जब आप इसी चैप्टर को वापस डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन बस रिप्रेजेंट करना सीख लो, dx/dt। सर ये dt क्या है? dt है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। और सर ये dx क्या है? ये x है डिस्टेंस, ये x जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वक्त का, सॉरी डिस्टेंस का वक्त के साथ बदलना, ठीक है। तो ये है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर किसी भी ड्यूरेशन में, जिस भी जर्नी में अगर स्पीड बदलती रहती है, और अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में मैं आपकी स्पीड पूछूं कि भैया 4 बजे बताइए, यहाँ पे एग्जैक्ट 4 बजे, 4:01 नहीं, 3:59 नहीं, एग्जैक्टली 4 बजे, तो जो स्पीड अगर आपको मिल गई वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला, समझ में आ गया होगा। इसको नोट करें, पॉज करें, मिटा रहा हूँ। ओके चलिए, अब बात आती है एवरेज स्पीड क्या है। अब बात आती है एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। एवरेज स्पीड तो देखिए भाई, स्पीड बदलती है। मान लीजिए पहले आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, फिर आपकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर आपकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपकी स्पीड बदल रही है। तो मैंने कहा यार मैं किसको स्पीड मानूं? अगर आप इस ए से इस डी तक पहुंचे और किसी ने आपसे पूछा कि भैया आप किस स्पीड से आए हैं, ए से डी तक पहुंच गए आप, और किसी ने कहा भैया आप किस स्पीड से आए हैं, तो आप उसे ऐसा बताएंगे कि पहले हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चले, फिर 10 से चले, फिर 30 से चले। वो बोलेगा यार
पूरी डिटेल ना दो, हमें सिर्फ एक बात बताओ, आप किस स्पीड से आए हो, तो आप उसको कौन सी स्पीड बताओगे, 20, 10, 30, कौन सी? आपको उसे एवरेज स्पीड बताना पड़ेगा, और वो पूछ भी एवरेज स्पीड ही रहा है। एवरेज निकालना आपको आता होगा, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो आपको आता होगा एवरेज निकालना कैसे? सर सबको प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो कितने हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप सारी स्पीडों को प्लस कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो इसको प्लस करके आई थिंक 60 आ रहा है, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी एवरेज स्पीड है, ये मेरी एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। मैं 20 पे भी था, मैं कम पे भी गया, मैं ज़्यादा पे भी गया, लेकिन ऑल इन ऑल एवरेज स्पीड मेरी ये है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला ये होता है, ये इस सारी स्पीडों को प्लस करके डिवाइड बाय कितनी स्पीड है। और एवरेज स्पीड निकालने का एक और तरीका है, मान लो तुम्हें बोल दे कि भाई पहले मैंने डिस्टेंस ट्रेवल करा 30 किलोमीटर, फिर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल करा 10 किलोमीटर, फिर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल करा 40 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो 30 किलोमीटर मैंने ट्रेवल करा था उस वक्त मुझे टाइम लगे 2 घंटे, और जब 10 किलोमीटर ट्रेवल करा तो मुझे 1 घंटे टाइम लगा, फिर जब 40 किलोमीटर ट्रेवल करा तब मुझे लगे मान लीजिए कि 2 आवर लगे। ठीक है भाई, हर डिस्टेंस के साथ उसका टाइम होगा ना भाई। डिस्टेंस ट्रेवल कर लो बिना वक्त के, वाह ये तो जादू हो जाएगा, है ना, 0 वक्त पे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको देखो डाटा समझ रहे हो, यहाँ पे डाटा कैसे दिया था, आपको सीधी स्पीड दे दी थी और बोले थे एवरेज स्पीड निकालो, हमने एवरेज निकालना सीखा, हमने एवरेज निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे डाटा कैसे दिया, आपको अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम दिया है, तो उस केस में हम कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे? एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस आपका है, जो टोटल डिस्टेंस आपका है उसको डिवाइड कर लेंगे टोटल टाइम से। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा देखिए, 30 + 10 + 40, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 + 1 + 2। तो इसको प्लस करने पे आई थिंक 80 आ रहा है, और नीचे इसको प्लस करने पे आ रहा है 5 से कट कर सकते हैं, 5 × 5, 5 × 6 = 30। आई थिंक चेक कर लीजिए 16 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई, ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। तो एवरेज स्पीड 2 तरीके से निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको डाटा कैसा दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर समाप्त। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट प्लस इस लेक्चर के कॉन्सेप्ट देखे हैं। ठीक है, इसको रिवाइज ज़रूर करना है, नोट डाउन ज़रूर करना है। ठीक है, आलस नहीं खाना है, कॉपी पेन उठाना है, नोट करना है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया आप पीछे जाइए, अब तो फ़ायदा है सर यूट्यूब पे। ठीक है, पीछे जाइए, आप देख सकते हैं अपना। ठीक है, तो रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।